हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन 76 से स्टार्ट करेंगे आज हम। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे बोर्ड पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहा गया बोर्ड पर। ये कह रहा है किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 बचते हैं। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये कह रहा किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं, तो इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। समझेंगे ढंग से, आइए देखते हैं। तो ये कह रहा किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं, इसी संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों इस सवाल को हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी कर सकते हैं इस सवाल को। तो आइए कैसे करते हैं। ये कह रहा किसी संख्या को, अब संख्या का पता नहीं तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। ये समझ में आया होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल, और भाज्य को संख्या ही कहा जाता है। तो आइए लिखा भाज्य बराबर भाजक 357 है, और भागफल हमने मान लिया कि भागफल क्या है, x है, और शेष क्या दे रखा है, 39 शेष बचता है। ये आ गया हमारा भाज्य, क्या आ गया हमारा भाज्य आ गया। अब कह रहा है इस संख्या को यदि हम 17 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। हम सीधे इसको 17 से भाग कर देते हैं। तो हमने लिखा 357 x प्लस का 39 और बटे 17। हम 17 से भाग देंगे तो 17 इसके बटे में अलग करेंगे, इसके बटे में अलग करेंगे, तो कर लेते हैं। तो हमने लिखा 357 x बटा 17 प्लस 39 बटा 17, ये आ चुका है। तो दोस्तों समझते रहिए एक एक लाइन को, विस्तार से समझ में आएगा। हम 17 से इसको भाग देते हैं, 17 1 17, 17 दूनी 34 बचा 1 हो गया 17, 17 1 17। 17 से इसको भाग देते हैं, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। अब बचा कितना, यहां से बचा 5। कितना बचा, तो शेष कितना बचा, यहां से शेष बचा 5, तो शेष हो गया 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने लिखा 21x और प्लस का, अब यहां से क्या बचा, भाग देने पर शेष बचा 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ गया आंसर। ये बात समझ में आ गई होगी। ये अगर किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं, तो इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमने क्या काम करा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। भाज्य निकाल लिया हमने, भाजक 357 है, भागफल हमने x लिख दिया और 39 शेष बचा। हमने यहां से भाज्य निकाला। अब इस भाज्य को 17 से भाग देते हैं तो क्या शेष बचेगा। तो इस कंडीशन में हम 17 से भाग देंगे और 17 इसके बटे में दोनों के अलग अलग कर लेंगे। अब 17 से यहाँ तो पूरा पूरा डिवाइडेड हो रहा है, यहाँ 17 से डिवाइडेड पूरा पूरा नहीं हो रहा है। 17 दूनी 34 बचा 5, 5 ही शेष होंगे। यानी कि यदि 17 से भाग देते हैं उस संख्या को तो 5 शेष बचता है। ये हमारा आंसर आ चुका है। ये तो बेसिक तरीका हो गया। आइए शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी जरूर देखें। अब एक बात समझें, संख्या हमारी वही है, जो संख्या ये कहा इसके लिए वही संख्या 17 के लिए भी है, वही संख्या है। तो इस कंडीशन में हम पहले वाले जो शेष होता है, पहले वाले शेष को दूसरे वाले भाजक से हम भाग करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है कि पहले वाले जो शेष होगा, तो पहला वाला शेष क्या है 39, और दूसरा वाला भाजक क्या है जिससे कहा गया है 17 है। अब 17 से हम इसको भाग देंगे तो 17 दूनी 34 बचेगा कितना, 5, और 5 ही हमारा शेष होगा। यही आंसर आएगा। यह है शॉर्ट ट्रिक।
ये शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी कर सकते हैं और बेसिक तरीका मैंने समझा दिया है ये बोर्ड पर। यहाँ से ऊपर को बेसिक तरीका और यहाँ से शॉर्ट तरीका बताया मैंने। तो शॉर्ट तरीके से हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि पहले वाले शेष को दूसरे वाले भाजक से भाग कर देंगे और जो बचेगा वो हमारा शेष होगा। ये सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। एक एक सवाल समझ में आएगा और एक एक लाइन समझ में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, यह है बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 में कहा कि एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं। 3 शेष बचते हैं। तो इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? भाग करने में शेषफल क्या होगा? तो ये कहा कि भाग देने पर शेषफल क्या होगा, हमें शेषफल निकालना है बच्चों। ये कह रहा है एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो इस संख्या के वर्ग को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन में कहा है। तो इसके भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है। तो आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो यहां पर देखो संख्या है, तो हमने लिखा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस का शेषफल, ये है। तो यहां से क्या लिखा हमने, भाज्य यानी संख्या निकाले, संख्या को हमने x मान लिया। x बराबर भाजक 5 से भाग करने के लिए कहा गया है। भागफल का पता नहीं, तो हम भागफल को हम क्या करेंगे, भागफल को कुछ ना कुछ मान लीजिए। तो भागफल को मैंने क्या माना, y मान लिया। और शेष कितना बच लिया है, शेष 3 है। ये आ गया हमारा संख्या का मान 5y प्लस का 3। ये बात समझ में आ गई। अब कहा कि इस संख्या का वर्ग करें, तो हमने इसका वर्ग कर दिया 5y प्लस 3 का होल वर्ग। अब इस क्या करेंगे, इसके वर्ग को हम खोलते हैं। तो ये a प्लस बी का होल वर्ग बन गया और a प्लस बी का होल वर्ग ये होता है बच्चों a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस दोनों की गुणा उसी का दुगना 2ab। इस आधार पर खोलने वाले हैं। तो 5 पंजे 25y स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे 3 तिया 9 प्लस 5 तिया 15y और दुगना कर देंगे 30y हो जाएगा। अब कहा कि यदि इसको हम 5 से भाग दें तो क्या आएगा। तो अब दोस्तों हम इसको 5 से भाग दे देते हैं। तो हम 5 से भाग देते हैं 5 से। तो देखो 5 से भाग देने पर क्या आता निकल कर। हमने क्या काम करा, x स्क्वायर बटे 5 और इधर भी हमने 5 लगा दिया। तो 25y स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 30y, इनके बटे में 5 हमने अलग अलग कर लिया क्योंकि सबको 5 से भाग देना है। ये 5 से भाग दे रहे हैं। तो 5 से यहाँ तो कट जाएगा, 5 पंजे 25, पूरा कट गया, कोई शेष नहीं बच रहा है यहाँ पर। यहाँ देखेंगे 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो 5 इकन 5 बचा कितना, 4 शेष बचा। कितना बचा, 4 शेष बचा। यहाँ काटेंगे 5 6 30, पूरा कट गया। तो हमारा शेष क्या आ गया, 4 आ गया। ये सवाल का आंसर हो चुका है। ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये कहा कि एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाता तो शेषफल क्या आता। तो हमने क्या काम करा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। तो भाज्य हमने x मान लिया और भागफल क्या माना, हमने y मान लिया। हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। तो x बराबर 5y प्लस का 3, ये आ गई हमारी संख्या। फिर कहा कि संख्या का वर्ग करें। तो संख्या का हमने वर्ग करा, वर्ग करने पर इस प्रकार से a प्लस बी का फॉर्मूला खुल गया। अब यहाँ पर कहा कि इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देते हैं तो शेष क्या आता है। तो हमने क्या काम करा, दोनों तरफ 5 से भाग कर दिया। इधर भी 5 से भाग करा, इसको भी 5 से भाग, इसको भी 5 से भाग करा। अब जब 5 से भाग करने पर हम शेष को लिखते हैं।
तो 5 से भाग देंगे, 5 पंजे 25, ये आ गया 5/2 पूरा पूरा कट गया। और जहां पूरा नहीं कटता है वहां पर शेष जरूर लिखते हैं। तो 5 से काटेंगे, 5 × 5 बचा 4, 4 शेष आ चुका है, 5 × 30 ये पूरा कट गया। तो जहां पूरा कटेगा वहां नहीं लिखना है शेष को, जहां पूरा नहीं कटता है वहां शेष को जरूर लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया 4 शेष, ये आ गया इस सवाल का आंसर। तो दोस्तों समझ में आया होगा ये बेसिक तरीका। अब आइए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं सवाल को, तो जरा देखेंगे। देखो एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं। यदि हम क्या करेंगे, इसमें पहले वाला जो शेष होगा उस शेष के साथ हम वो वाला व्यवहार करेंगे जो ये कह रहा है वर्ग के आधार पर। संख्या का वर्ग कह रहा है, संख्या का वर्ग कहा है, तो हम संख्या किस रूप में लेके चलेंगे, 3 के रूप में। और 3 का हम वर्ग करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, अब जो शेष निकल कर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमने यहाँ पर क्या काम करा, हमने ये जो शेष है इसका हमने वर्ग करा, वर्ग करके कितना आ गया, 3 × 9। अब इसको हम 5 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा वो हम लिख देंगे। तो 5 × 5 बचा कितना, 4 शेष बचा, और यही हमारा आंसर है। अगर इस प्रकार से सवाल कहता है तो ये शॉर्ट ट्रिक भी हो चुकी है। और शॉर्ट ट्रिक मात्र 5 सेकंड में सवाल का सॉल्यूशन मिलता है शॉर्ट ट्रिक से। लेकिन शॉर्ट ट्रिक के हर सवाल नहीं होते, बेसिक कॉन्सेप्ट भी मजबूत होना चाहिए। समय पर शॉर्ट ट्रिक का आता है सवाल तो शॉर्ट ट्रिक से कर देंगे, अगर शॉर्ट ट्रिक से नहीं फंसता है सवाल एग्जाम में तो हमें बेसिक तरीके से भी सवाल को करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78, ये समझ में आ गया होगा, आना चाहिए, बहुत डीपली पढ़ाया गया जा रहा है और एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा गया है कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, तो इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ये है बोर्ड पर क्वेश्चन। ये कह रहा है एक संख्या को उस संख्या का पता नहीं है, एक संख्या को 56 से भाग देने पर 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, 29 शेष बचते हैं, ये सवाल में कहा गया है। तो इस संख्या को 8 से भाग दें, 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये कह रहा कि अगर 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा निकल कर दोस्तों। तो एक बार और समझा देता हूं इस सवाल को, क्वेश्चन को पढ़कर। एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। इसी संख्या को यदि 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। तो मैंने बेसिक तरीके से समझाया था इस सवाल को, इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 76 था। अब इसको मैं शॉर्ट ट्रिक के आधार पर करूंगा। तो इस पे ध्यान रखना कि जो पहला वाला शेष होगा उस वाले शेष को दूसरे वाले भाजक से भाग देंगे, क्योंकि ये तो 56 जो पहला भाजक है, दूसरा भाजक है ये 8 से भाग कहा है, तो ये दूसरा भाजक हो गया और पहला शेष 29 हो गया। तो दूसरे वाले भाजक से पहले वाले शेष को भाग कर देते हैं, सवाल का आंसर निकल जाता है। ये बनेगा 8 × 16, 8 × 24, कितना बचेगा शेष 5, और 5 ही हमारा आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। और वैसे डायरेक्ट देखना चाहते हो तो डायरेक्ट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लगाया बेसिक रूप से, देख लो दूसरे तरीके से। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये फर्स्ट तरीका है और ये सेकंड तरीका है, दोनों का आंसर एक ही है। तो हमने लिखा भाज्य बराबर, भाजक कितना है 56, भागफल नहीं है तो भागफल हमने क्या मान लिया, x मान लिया। शेष कितना है 29 शेष बचता है, ये आ गई हमारी भाज्य। अब इसको यदि हम 8 से भाग देते हैं तो शेष क्या आएगा, तो इसी को हम 8 से भाग देते हैं, 8 इसके बटे में अलग करेंगे तो 56 x/8 और प्लस 29/8।
अब यहाँ से 8 से भाग देंगे पूरा पूरा, तो 8 सत्ते 56। अब यहाँ से 8 से भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो हम शेष को लिखेंगे यहाँ पर। तो 8 दूनी 16, 8 या 24, बचा कितना 5 शेष बचा, और यही सवाल का आंसर आ चुका है। ये बेसिक तरीका है और ये ऊपर हमने शॉर्ट ट्रिक से समझाया है। दोनों तरीके जरूर समझ में आए होंगे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। तो क्वेश्चन अपने में दमदार है बहुत, और करने को देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 लिखेंगे, एक एक बात समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 79 ये देखें दोस्तों बोर्ड पर। ये कह रहा है दो संख्या का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। 1365 है। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 आता है। भागफल 6 आता है तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। 15 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझें। इसमें कहा कि छोटी संख्या क्या है, हमें छोटी संख्या निकालनी है। कि छोटी संख्या, इन्होंने कहा कि छोटी संख्या बताइए कि छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या, हमें छोटी संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर कुछ समझे कि कह रहा है कि दो संख्या का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 आता है, शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि छोटी संख्या क्या होगी। हमें छोटी संख्या का आंसर निकालना है। अब यहाँ सोचोगे दो संख्या का अंतर कहा गया है, यदि हम एक संख्या को x मानेंगे तो दूसरी होगी x + 1365। ये तो बात सब जानते हैं। तो हमने लिखा यहाँ से छोटी संख्या, हमने लिखा छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या मान ली हमने x, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, तो बड़ी संख्या हो जाएगी x + 1365। ये बड़ी संख्या है। क्योंकि मैं कह दूं कि दो व्यक्तियों में, दो बाप बेटों में अगर 20 साल का अंतर है, बेटा 10 साल का तो बाप कितने का होगा, 30 साल का होगा। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर समझ लेंगे छोटी संख्या x मानी और बड़ी संख्या हमने x + 1365 मान, x + 1365 निकल के आ जाएगी, क्योंकि छोटी संख्या को जोड़ेंगे अंतर में तब बड़ी संख्या का मान निकल के आएगा। अब यहां से लगाते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। अब यहां से भाज्य, हमें भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य का मतलब छोटी, भाज्य कितना, बड़ी संख्या है, क्योंकि बड़ी संख्या को कह रहा है। तो बड़ी संख्या क्या है, x + 1365 है। और भाजक क्या है, भाजक क्या है, ये कहा कि छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या है भाजक, और भागफल कितना आता है निकल कर 6, और शेष कितना आता है 15 आता है। तो आइए क्या करते हैं हम कि जो ये x वाला पोर्शन है वो एक तरफ लेके जाते हैं। तो हमने क्या काम करा, इस 15 को हम इधर लेके जाएंगे। तो ये बनेगा 1365 - 15, ये बनेगा 6x। इसको हम x को इधर लेके जाएंगे तो बनेगा माइनस का x। यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा 1350, और बराबर कितना बचेगा 5x। 5 से काटेंगे 5 × 5, और 5 दूनी 10, बचा 3, 35 हो गया, 5 × 7 = 35। तो x बराबर कितना आ गया 270 आ चुका है। 270 आ चुका है। यहाँ से छोटी संख्या क्या होगी हमारी, वो 270 होगी। ये बात समझ में आ गई होगी कि छोटी संख्या क्या हमारी 270 है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर
आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 80 को। तो क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 80, तो मैंने ये लिखा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 बोर्ड पर। ये कह भाग के एक प्रश्न में, तो मैंने क्वेश्चन को लिखा भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल क्या 0 है। मैंने शेषफल लिख दिया है, शेषफल 0 है। एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर त्रुटिवश मतलब गलती से, तो त्रुटिवश 12 ले लिया गया। 12 ले लिया गया तथा भागफल 35 प्राप्त हुआ। भागफल 35 प्राप्त हुआ। तो सही भागफल क्या होगा हमें ज्ञात करना है। सही भागफल क्या है ये हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो आइए क्वेश्चन को समझना है बढ़िया तरीके से, और क्वेश्चन समझ लिया तो समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो यहां पर कहा कि भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेष 0 है, एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर त्रुटिवश 12 ले लिया गया गलती से। यानी लेना था 21 के स्थान पर 12 ले लिया गलती से, तो भागफल 35 निकल कर आ गया। तो सही भागफल क्या होगा हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। तो भाजक कितना है, तो भाजक क्या है 12 है, तो भाजक 12 हो चुका है। भागफल कितना है 35 प्राप्त हुआ है। शेष कितना प्राप्त हो रहा है 0 हो रहा है। ये आ गई हमारी क्या संख्या, हम गुणा करेंगे 12 पंजे 60 का 0 और 12 पंजे 60 का 0, 6 12 तिया 36 और 6 42 यानी कि 420 संख्या हो गई। अब इस संख्या को, अब ये आ गई हमारी संख्या, अब ये हम इसको 21 से भाग देंगे, हमारा भागफल निकल कर आ जाएगा। आइए हम 21 से भाग देते हैं इसको 420 को। तो 21 दूनी 42 ये गया, यानी कि 2 1 2। देखो यहाँ पर 21 दूनी 42 और 0 बचेगा, ये आ चुका है। हमारी संख्या क्या हो गई, तो संख्या हमारी क्या आगे निकलकर भागफल के आगे निकलकर हमारा वो 20 होगा। ये आ गया, ये बात समझ में आ गई होगी। तो भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेष 0 है, एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर त्रुटिवश 12 ले लिया गया तथा भागफल 35 प्राप्त हो गया। जब देखा कि 12 से भाग दिया हमने इसको, तो भागफल 35 प्राप्त हुआ। तो सही भागफल क्या होगा, तो हमने पहले क्या काम करा, पहले हमने वो संख्या निकाली, क्योंकि संख्या तो वही है, यानी जो 21 के लिए प्रयोग हो रही संख्या वही 12 के लिए है। तो हमने यहाँ से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। तो हमने क्या करा, भाजक का मान कितना है 12 है, भागफल कितना 35 प्राप्त हो रहा है, शेष 0। यहाँ से हमारी संख्या 420 आ चुकी है। अब इसी को हम 21 से भाग देंगे, क्योंकि सही मान तो हमारा 21 है, गलती से तो हमने 12 लिया है। हम सही मान से भाग करेंगे इसको, तो हमारा सही भागफल निकल कर आएगा, क्योंकि सही भाजक से भाग देंगे संख्या को तो सही भागफल ही निकल कर आता है। जब हमने 21 से इसको भाग दिया 420 को, तो हमारा संख्या क्या निकल कर आ गई 20 आ गई, यानी भागफल के आगे निकल कर 20 आ चुका। ये सवाल का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 80 समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 समझेंगे, एक एक बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 81, तो क्वेश्चन नंबर 81 ये देखेंगे बोर्ड पर। ये कह दो संख्या का योग, दो संख्या का योग कहा गया है। ये कह दो संख्या का योग हमने मान लिया कि माना जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, ए और बी हैं।
ए और बी है। यहाँ एक्स वाई भी मान सकते हैं दोस्तों, कुछ भी मान सकते हैं ABCD में से। तो ये हमने दो संख्याएं हैं। यहाँ पर कहा कि दो संख्या का योग, इनका जोड़ कितना है? सवाल में 12 कहा है। ये कह रहा दो संख्याएं हैं, उनका जोड़ 12 है और इनका जो गुणा है, जिसे बोलते हैं गुणनफल, वो कितना है? वो 35 है। तब इनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? व्युत्क्रम का मतलब इसका व्युत्क्रम उल्टा कर देंगे, इसका जोड़ करेंगे तो इसका व्युत्क्रम का योग कहलाता है। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/b, और दोनों का योग कर देंगे तो ये आ जाएगा व्युत्क्रमों का योग। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। आइए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, ये हमारी समीकरण 1 आ चुकी है, ये समीकरण 2 आ चुकी है। हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देंगे। तो हमने लिखा समीकरण 1 भाग करनी है समीकरण 2 से, है नी। तो हमें यहाँ पर देखो 2 से भाग करेंगे तो लेफ्ट हैंड वाला पद लेफ्ट हैंड वाले पद को भाग देगा और राइट वाला राइट वाले को भाग देगा। यहाँ पे यहाँ लिखा a प्लस का b बटा ab और बराबर 12/35। ये बात समझ में आई होगी कि a भी a के बटे में है, इसके बटे में अलग करेंगे, b के बटे में अलग करेंगे। a के नीचे ab आ चुका है और b के नीचे ab आ चुका है, बराबर हो गया 12/35। b से काटेंगे b कन b, a से काटेंगे a कन a, ये 1/b प्लस का 1/a बराबर आ जाएगा 12/35, सॉरी 12/35। तो ये आंसर आ चुका है हमारे सवाल का। तो 12/35 इस सवाल का आंसर होगा। आइए दोस्तों, ये सवाल समझ में आएगा 21 वाला, सॉरी 21 नहीं 81 वाला, सॉरी 81 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। ये लिखने में ये क्वेश्चन नंबर 81 था। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82, एक एक बात समझते रहेंगे, हर क्वेश्चन की लाइन समझ में आएगी। तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। तो 82 में क्या कहा गया है? 82 में कहा कि 52 का 3/4 कौमा 99 के 2/3 से कितना कम है? कितना कम है, ये हमें ज्ञात करना है। ये कह रहा है ये जो मान है और ये जो मान है, यानी कि ये वाला जो मान है इस वाले से कितना कम है। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे और दोनों का अंतर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आइए पहले निकालते हैं। तो 52 का मतलब गुणा 3/4, ये मान निकालते कितना आएगा? 4 से काटते हैं, 4 × 4, 5 4 × 12, तो 13 × 39, ये वाला मान निकाल लेते हैं। 99 के का मतलब गुणा से है, 2/3, 3 से काटेंगे, 3 × 9, 3 × 9 गुणा करेंगे तो 33 दूनी 66। अब यहाँ पर देखो, हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो इसका हमें क्या निकालनी? कमी निकालनी है, यानी कि अंतर निकालना है। हम 66 में से 39 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना कम है। ये बनेगा 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। यानी कि आपस में कितने की कमी है? इनमें 27 की कमी है नी, दोनों में 27 की कमी है। ये आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे बोर्ड पर, एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 83, तो क्वेश्चन नंबर 83 ये लिखा, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 हो तो संख्या बताने की वो संख्या क्या होगी? ये संख्या का मान निकालना है। ये कह रहा है यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 हो तो संख्या क्या होगी? तो आइए सवाल की थ्योरी के आधार पर सवाल को लगाते हैं। तो संख्या क्या मान ली हमने? x। अब x का गुणा 60% का 3/5, ये किसके बराबर है? 36 के बराबर है। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। x गुणा 60% हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं और गुणा 3/5 बराबर 36।
अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 0 से 0 काट देते हैं, यहाँ काटते हैं। देखो 3 छंग 18 और 18 दूनी 36, तो यहाँ से क्या बनेगा x बटा 10 पंजे 50 बराबर 2। इसके नीचे बने करेंगे तिरछी गुणा कर लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या थी हमारे पास, वो संख्या हमारी 100 थी। क्या थी संख्या, 100 थी। ये समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। ये है 84। किसी धनात्मक भिन्न किसी धनात्मक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/20 है। 9/20 है। तो भिन्न क्या होगी, हमें भिन्न निकालनी है कि भिन्न क्या होगी। यहाँ पर समझो, किसी धनात्मक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/20 है, तो वो भिन्न क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि माना जो भिन्न है वो क्या है, x है। अब यहाँ पे कहा कि भिन्न और उसके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा उसका। तो देखो यार, किसी धनात्मक भिन्न तथा उसका, हमने ये भिन्न ये लिखा भिन्न। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x कर देंगे। अब इसका जो अंतर है वो कितना आना चाहिए, वो 9/20 आना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x का लघुत्तम लेंगे, x की गुणा x से होगी x² माइनस का 1 बराबर आ जाएगा 9/20। यहाँ से हम तिरछी गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 20x² माइनस का 20 और 9x, ये बनेगा। यहाँ से बनेगा 20x², ये 9x प्लस का इधर लेकर आएंगे, माइनस का आ जाएगा और माइनस का 20 बराबर 0। तो 20 की गुणा करेंगे 400 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाकर क्या बनाना, 9 बनाना है। तो 25 गुणा 16 हो जाएंगे। तो 25 गुणा 16 400 बनेगा। देखो 16 5 80 का 0 8 16 दूनी 32 और 8 40, ये बन चुका। यदि दोनों को घटा दिया जाता है तो ये क्या बनेगा हमारा, ये हमारा 9 बनेगा। तो आगे से हम इसको सोल्व कर लेंगे, हमारी भिन्न निकल कर आ जाएगी। इसके टुकड़े कितने आएंगे, 16 और 25 निकल कर आ जाएंगे इसके टुकड़े। अब इसके टुकड़े हमें आ देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से जो x का मान आएगा प्लस वाला, वो इसका आंसर होगा।